राहुल गांधी ने आखिरकार नाना करते हुए रायबरेली की सीट से आज अपना नामांकन दाखिल कर ही दिया। लेकिन जिस तरह की पसुपेश की स्थिति में कांग्रेस पार्टी लगातार बनी रही, उसको लेकर सवाल ये पूछे जाने लगे कि आखिर क्या यहां पर आना मजबूरी रही राहुल गांधी की। वायनाड पर पहले ही चुनाव संपन्न हो चुके हैं। राहुल गांधी वहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग का समर्थन वहां पर मिल रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल लेफ्ट की पार्टियां वहां पर राहुल को समर्थन नहीं दे रही हैं। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के तमाम साथी रायबरेली की सीट पर राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए आज आगे आ गए हैं। दोपहर में राहुल गांधी का नामांकन संपन्न हुआ। 3 तारीख को दोपहर 3 बजे तक का ही वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया था। प्रियंका गांधी से लेकर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में आज राहुल गांधी ने आज अपना नामांकन यहां से संपन्न कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के लिए रायबरेली की ये सीट इतनी आसान है जितना कि कांग्रेस मानकर चल रही है? क्योंकि 2019 में अमेठी से हारने के बाद राहुल गांधी वायनाड चले गए और बीजेपी तंज कसते हुए कह रही है कि डरो मत। भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राहुल गांधी की ओर से डरो मत का नारा दिया गया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उल्टा कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए राहुल गांधी के लिए कह रही है कि डरो मत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की रैली में हुंकार भरते हुए कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा, ये कहते हुए कि डरो मत, भागो मत। वैसे पहले ही क्या अमेठी से हार स्वीकार कर ली है? अगर गांधी परिवार का कोई भी शख्स वहां पर खड़ा नहीं होता है तो, ये कहते हुए एक के बाद एक कई सवाल बीजेपी की ओर से खड़े किए गए हैं। वैसे रायबरेली की राह कांग्रेस के लिए इतनी आसान नहीं रहने वाली है। उसके पीछे की वजह बताते हैं। 2014 से लेकर 2019 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 17% बढ़ गया, जबकि सोनिया गांधी के चुनावी मैदान में रहने के बावजूद 8% कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत घट गया। वो भी तब जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी को वहां पर समर्थन दिया गया था। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में हम चर्चा करने वाले हैं। पक्ष विपक्ष के मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में वैसे भी कांग्रेस पार्टी लगातार नीचे की ओर खिसकती भी चली जा रही है। ऐसे में राहुल का रायबरेली से लड़ना क्या कार्यकर्ताओं में नया जोश जगाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी अमेठी से भाग गए, वो रायबरेली के कितने होंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आज दिन भर इस पूरे मामले को लेकर सियासत कैसे गर्म रही, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बड़े इंतजार के बाद आखिरकार राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की खाली हुई सीट रायबरेली से नामांकन भरा और उस अमेठी सीट को किशोरी लाल शर्मा के हवाले छोड़ाए, जहां से जनता ने सिर्फ पिछले चुनाव में उन्हें नकार दिया था। इससे पहले नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी को लेकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर पहुंची। लोगों ने पूछा, प्रियंका क्यों नहीं चुनाव लड़ रही? किसी को संचालन भी तो करना है। आपने लड़ने का फैसला किया? शर्मा की अच्छी चॉइस है। हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। प्रियंका जी नहीं लड़ रही है, ये तो कमाल हो गया। उधर हवाई अड्डे से गांधी परिवार का काफिला 2 हिस्सों में बट गया। सोनिया गांधी बेटे राहुल गांधी को लेकर रायबरेली गई। प्रियंका गांधी किशोरी लाल शर्मा का नामांकन दाखिल कराने अमेठी पहुंची। सोनिया गांधी और राहुल गांधी वो रायबरेली का रुख करेंगे। एक तरीके से स्प्लिट हुआ है और यहाँ पे प्रियंका गांधी अमेठी केएल शर्मा के नामांकन में शामिल होने के लिए जा रही है। अमेठी में एक रथ सजाया गया था। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच किशोरी लाल शर्मा का परिचय कराया और जिताने की अपील की। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। इधर अमेठी में किशोरी लाल शर्मा ने पर्चा भरा, उधर रायबरेली में राहुल गांधी ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और रॉबर्ट वाड्रा भी दिखे। पर्चा दाखिल करने के बाद जब राहुल का काफिला रवाना होने लगा तो प्रियंका गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस दोनों सीटें जीतने जा रही है। कैसे लग रहा है आपको रायबरेली में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। खुश हैं आप? रायबरेली को लेकर क्या कहेंगे आप? रायबरेली को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत खुश हूँ, भैया यहाँ से लड़ रहे हैं। भैया के लिए खुश हूँ, रायबरेली के लिए भैया काम करेंगे, मैं भी काम करूँगा। तो मैम आपको उम्मीद है यहाँ पे कि जो है अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे। दोनों में जीतेंगे आप? पक्का जीतेंगे। नामांकन के बाद राहुल गांधी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूजन के साथ साथ कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक मीटिंग शुरू कर दी और बीजेपी वालों ने सियासी हमले। लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए, वहां से भागकर
अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? दरअसल राहुल गांधी 2019 में वायनाड से ही जीते थे। इस बार भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इधर देश के सबसे बड़े सूबे और कांग्रेस पार्टी का आधार रहे उत्तर प्रदेश की अमेठी रायबरेली को सूना छोड़ने का साहस कांग्रेस भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से लड़ना नहीं चाहते थे। सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़ दी थी। ऐसे में ना जाने कांग्रेस ने कैसी सियासी बिसात की सोची कि नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी को रायबरेली से उतार दिया। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। अब तस्वीर ये है कि अमेठी में जहां बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी जैसे उम्मीदवार हैं, वहां कांग्रेस सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा को लड़ा रही है। और जहां रायबरेली में सोनिया गांधी लड़ा करती थी, वहां बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह के सामने राहुल गांधी मैदान में। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख। जिस सीट को कांग्रेस की खानदानी सीट माना जाता है, उस रायबरेली पर आज बीजेपी जीत का दावा कर रही है, तो उसके पीछे कुछ आंकड़े भी हैं। क्योंकि जिस रायबरेली सीट पर 2014 में सोनिया गांधी को 63.80% वोट मिले थे और बीजेपी सिर्फ 21.05% वोट ही पा सकी थी, उसी रायबरेली में 2019 के चुनाव में सोनिया गांधी को सिर्फ 55.80% वोट मिले और बीजेपी को 38.36% वोट मिल गए। वोट प्रतिशत में बदलाव देखें तो कांग्रेस को 8% का नुकसान और बीजेपी को 17.31% का फायदा हो चुका था। 5 साल में 17% वोट का फायदा पा चुकी बीजेपी पिछले 5 साल में दोगुना वोट प्रतिशत बढ़ने के अनुमान के साथ जीत के दावे कर रही है। वैसे भी बीजेपी को 2019 में ये चुनावी फायदा उसी दिनेश प्रताप सिंह के नाम पर मिला था, जो इस बार भी राहुल गांधी के सामने होंगे। रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे। ये आ गए हैं, अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। चुनावी संग्राम से पहले दावे और वादे दोनों तरफ से जारी हैं, लेकिन अब देखना होगा कि 20 साल से जिस रायबरेली को सोनिया गांधी की सियासत की लत लगी है, वहां इस बार कमल खिल पाएगा या इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ हाथ कमाल कर जाएगा। आज तक ब्यूरो। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं रायबरेली। क्या उत्साह उमंग उल्लास के साथ वहां पर कार्यकर्ता इस समय राहुल को जिताने के लिए लगे हुए हैं, या फिर एक अलग तरह की खामोशी भी देखने को मिल रही है। आखिरी दिन था और उस दिन नामांकन करने में ऐसा तो नहीं हो गया कि देर तो आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए। कई ऐसे सवाल हैं जिसका सामना करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मेहमान है, लेकिन उसके पहले मौसमी सिंह रायबरेली से मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। मौसमी, वहां पर कांग्रेस के एक कार्यालय का उद्घाटन किया है राहुल गांधी ने और उसके बाद कार्यकर्ताओं से लगातार मेल मिलापों का दौर जारी है। क्या चल रहा है कांग्रेसी खेमे में और कब से वहां पर राहुल गांधी अपने लिए प्रचार प्रसार की शुरुआत करेंगे? देखिए, लगातार सस्पेंस बना हुआ था इस पूरी सियासी पिक्चर में चित्रा, और अब एक बारी जब जो सियासी सूरमा लड़ रहे हैं उनका ऐलान हो गया है, तो राहुल गांधी रायबरेली का रुख कर रहे हैं, जिसको लेकर रायबरेली के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने नारा भी दिया है कि 5 लाख
से ज्यादा मतों से राहुल गांधी को जीत होगी। सोनिया गांधी 70% वोट पाके लगातार बड़ी जबरदस्त जीत उन्होंने 2009 में हासिल की थी और 2004 में भी, लेकिन उसके बाद से जो मार्जिन है वो कम होता चला गया। तो ये देखना होगा राहुल गांधी के लिए। फिर वायनाड से लेके रायबरेली विक्ट्री मार्जिन का एक बड़ा सवाल बन गया है, लेकिन बीजेपी भी इसको अवसर के तौर पर देख रही है, क्योंकि जमीनी स्तर पे विधानसभा में कांग्रेस को कुछ बताने को है नहीं। क्या इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन एक ताकत बनेगा, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, ये भी देखना होगा। लेकिन अमेठी में कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी मायूसी जरूर नजर आई मुझे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कई लोग बंद जुबान से कह रहे थे कि अच्छा नहीं हुआ, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि कम आंख के नहीं देखना चाहिए केएल शर्मा को। बैकरूम बॉय हैं, सोनिया गांधी के लेफ्टिनेंट रहे हैं, मिस्टर रिलायबल रहे हैं गांधी फैमिली के लिए, और जमीन की राजनीति रायबरेली और अमेठी की अच्छी तरह जानते हैं, तो वो एक सरप्राइज भी पुल अप कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी का मानना है कि ये एक वॉकओवर है स्मृति ईरानी के लिए। मौसमी, एक और सवाल है। जयराम रमेश की ओर से कहा जा रहा है कि शतरंज की आखिरी चाल अभी बाकी है और राहुल गांधी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। इसके जरिए क्या बताना चाहते हैं जयराम रमेश? कभी कभी जयराम जो बताना चाहते हैं वो बताते बताते फिर खुद उलझ जाते हैं, और उलझाते उलझाते कुछ सुलझ नहीं पाता। तो मुझे भी समझ में नहीं आया। हालांकि हो सकता है कि कांग्रेस कोई गेम प्लान के तहत चल रही हो, पर बड़ी जताने की कोशिश थी कि ये जो लास्ट मिनट अनाउंसमेंट हुई है ये रणनीति है। लेकिन अगर ये सच होता तो केएल शर्मा को पहले ही पता होता कि उनको चुनाव लड़ना है। उनको कल रात को बताया गया कि उन्हीं को चुनाव लड़ना है। तो यानी कि ये एक डैमेज कंट्रोल की तरह क्विक फिक्स कैंडिडेट ज्यादा नजर आता है। चित्रा, बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। कुल मिलाकर यहाँ पर दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन क्या उन दावों का दम दिखेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक तो उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने में इतनी ज्यादा देरी कर दी, सस्पेंस बनाकर रखा। बड़े नेता लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कयासों का दौर लगातार जारी रहा। रायबरेली 2004 से जहां से सोनिया गांधी जीतती रही, वहां पर राहुल गांधी को उतारा गया, और जहां से 2004 से लेकर 14 तक 2019 तक सांसद बने रहे राहुल गांधी, उस अमेठी को छोड़ दिया गया।